दुनिया का अजीब कस्बा जहां बहुत से घर दो मुल्कों में बटे हुए हैं। यहां आप एक मुल्क से खाना खरीद कर दूसरे मुल्क में बैठकर खा सकते हैं। यहां आने वाले सयाहों को अक्सर समझ नहीं आता कि वो इस वक्त किस मुल्क की सरजमीन पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वाकई इस कस्बे के रिहायशी जब भी किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो कई बार एक से दूसरे मुल्क की सरहद को क्रॉस करते हुए जाते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि दुनिया का ये अजीब तरीन कस्बा कहाँ मौजूद है और इसकी असल कहानी क्या है। जानने के लिए इन्फो ट्रेंड टीवी की वीडियो को एंड तक देखिए। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यह है बार्ले हेरटोग जो नेदरलैंड्स की सरहद में मौजूद बेल्जियम का एक कस्बा है, मगर इसके साथ साथ ये बेल्जियम के इलाके में एक डच कस्बा भी है। इस छोटे से कस्बे की सैर करें तो दुनिया के दूसरे मकामात की तरह का ही तजर्बा होता है, लेकिन जब आप जमीन को देखते हैं तो फिर दिमाग घूम कर रह जाता है, क्योंकि जगह जगह नेदरलैंड्स और बेल्जियम की सरहदी लकीरें नजर आती हैं। दर हकीकत ऐसी 24 जगहें हैं जो दोनों ममालिक की सरहद की हैसियत रखती हैं। कई मकामात पर तो सरहदी लकीरें घरों के दरमियान से भी गुजरती हैं, यानी वहाँ रहने वाले खाना एक मुल्क में बनाते हैं और खाते दूसरे मुल्क में हैं। इस कस्बे में एक फ्रंट डोर पॉलिसी को अपनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि आपका मुल्क वो होगा जिस जानिब घर का बाहरी दरवाजा खुलता होगा। मगर कुछ जगहों पर तो दरवाजों के दरमियान भी सरहदी लकीरें मौजूद हैं, तो वहाँ इस पॉलिसी को कैसे अप्लाई किया जाता होगा, ये सवाल जहन को उलझा देता है। एक ही कस्बे में 2 हुकूमतें, 2 कौंसल्स, 2 मेयर्स और 2 स्कूल्स मौजूद हैं। यहाँ 2 जबानें बोली जाती हैं, एक बेल्जियम की फिल्मिश और दूसरी नेदरलैंड्स की डच। यही वजह है कि वहाँ रहने वाले बेशतर अफराद दोनों जबानों में महारत रखते हैं। इस कस्बे के रिहायशियों को कोरोना वायरस की वबा के दौरान अजीब मुश्किल का सामना हुआ था, क्योंकि बेल्जियम और नेदरलैंड्स की समाजी दूरी के कवानीन एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 2020 में बेल्जियम की हुकूमत ने तमाम अफराद के लिए अवामी मकामात जैसे दुकानों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया, जबकि नेदरलैंड की जानिब से महज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की हिदायत की गई थी। चूँकि इस कस्बे में मुतादिद दुकानें दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान वाक़ है, तो वहाँ जाने वाले अफराद के लिए कोविड पॉलिसियों पर अमल दरामद एक मुअम्मा बन के रह गया था। अलबत्ता सरहदी लकीरों पर मौजूद होटलों ने अपनी मेज़ों को बेल्जियम के इलाके से निकालकर डच इलाके में रख दिया। दोनों मुल्क के दरमियान मौजूद एक आर्ट गैलरी की मालिक सेल्विया रेजीबोर्ग ने इस मौके पर बताया था कि लोगों को समझ नहीं आता कि मेरी दुकान में आने के बाद उन्हें मास्क पहनना है या नहीं। उनका कहना था कि हमारी 2 हुकूमतें हैं और कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी सोच भी मुख्तलिफ है, जो हमारे लिए अच्छा तजर्बा नहीं है। कोविड से हटकर भी यहाँ दोनों ममालिक की कई कवानीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे नेदरलैंड्स की जानिब से आतिशबाजी की फरोख्त पर पाबंदी है, मगर बेल्जियम की जानिब से उसकी इजाज़त है। तो अब यहाँ सवाल यह है कि ये कस्बा इस तरह तकसीम क्यों है। असल में इस कस्बे की तारीख 1198 से शुरू हुई, जब इस कस्बे को हेनरी अव्वल ने फतह किया और उसके कुछ हिस्से अपने दोस्त के हवाले कर दिए। तो इसके 632 साल बाद बेल्जियम ने नेदरलैंड से आज़ादी हासिल की, जिसके नतीजे में ये बहस दिहाइयों तक चली कि इस कस्बे में सरहद कहाँ से शुरू होगी। बिल आखिर 1995 में इसका फैसला हुआ, यानी इस कस्बे को अभी तक 30 साल से कम वक्त गुजरा है। तो कैसा लगा आपको ये दुनिया का अजीब व गरीब कस्बा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फो ट्रेंड टीवी को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका ताल्लुक लंबे अरसे तक बरकरार रहे। अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।